ब्रोंकोस्कोपी करते हुए आज हम ट्रेवल करते हैं लंग्स के अंदर और जानेंगे कि लंग्स अंदर से कैसे दिखते हैं, सेगमेंटल अनाटमी कैसे दिखती है। तो ये है हमारा वोकल कॉर्ड। दिस इज एंटीरियर कमीशर और यहाँ पर होता है पोस्टीरियर कमीशर। तो इस ओपनिंग में हम ब्रोंकोस्कोप को डालते हैं और ये जो फर्स्ट कार्टिलेज हमें दिख रहा है दिस इज द क्रिकॉइड कार्टिलेज और ये सारा अंदर की तरफ दिस इज ट्रकिया। अब स्कोप के जरिए हम एंट्री करते हैं। अब आप देख सकते हैं हम एंट्री कर रहे हैं ट्रकिया के अंदर। अब हम आ चुके हैं। नाउ ट्रकिया जैसे ही हम देखते हैं तो यहाँ पे सी शेप्ड कार्टिलेज दिखते हैं। दीज आर द सी शेप कार्टिलेज और मल्टीपल ट्रकियल कार्टिलेजेस हम देखने को मिलते हैं। और पीछे की तरफ एक मेम्ब्रेन होती है पोस्टीरियरली, दिस इज ट्रकियलिस मसल। यहाँ पे कार्टिलेज एब्सेंट होता है। अब आप सामने देख सकते हैं आपको दो ओपनिंग दिख रही है। एक है राइट साइड पे जो राइट लंग में जाती है और दूसरी ओपनिंग है लेफ्ट साइड पे जो लेफ्ट लंग में जाती है। एंड दिस इज दी मेन कराइना जिसको हम बोलते हैं C1। दिस इज दी मेन कराइना। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मेन कराइना आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अब इसके बाद हमें राइट लंग को देखना है। राइट लंग के अंदर हम लोग अच्छे से जानते हैं कि 3 लोब्स होते हैं, राइट अपर लोब, मिडिल लोब और लोअर लोब। तो अब हम लोब्स की सेगमेंटल एनाटमी जानेंगे ब्रोंकोस्कोपी करते हुए। तो ये देखिए अब हमने एंट्री कर दी है राइट, दिस इज द राइट मेन ब्रोंकस। ये अपना अपर लोब है और ये लोअर लोब है। अब हम जाएंगे अपर लोब के अंदर। तो अपर लोब को आप देख सकते हैं, अपर लोब के अंदर 3 सेगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। फर्स्ट इज अपाइकल सेगमेंट जो हमें 12 ओ क्लॉक पोजिशन पे दिखता है। सेकेंड इज द एंटीरियर सेगमेंट जो हमें 9 ओ क्लॉक पोजिशन पे दिखता है और पोस्टीरियर सेगमेंट जो 3 ओ क्लॉक पोजिशन पे दिखता है। तो अगर हम एक क्लॉक यहाँ पे बनाएंगे तो 12 ओ क्लॉक, 9 ओ क्लॉक और 3 ओ क्लॉक पोजिशन। सो अपाइकल सेगमेंट, एंटीरियर सेगमेंट और पोस्टीरियर सेगमेंट। तो राइट अपर लोब में 3 सेगमेंट हो गए। और ये जो हमें दिख रहा है दिस इज C3 कराइना, दिस इज टर्शरी कराइना। जो मेन कराइना है दैट इज दी मेन कराइना C1। अब हम नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ से जो स्टार्ट होता है दिस इज दी ब्रोंकस इंटरमीडियस। अब ब्रोंकस इंटरमीडियस के अंदर जब हम ट्रेवल करते हैं तो दिस इज C2, दिस इज C2 जो राइट मिडिल लोब को और लोअर लोब को सेपरेट करता है। तो दिस इज दी सेकेंडरी कराइना। ओके, अब हम इसके बाद एंटर करते हैं मिडिल लोब के अंदर। अब आप ये देख सकते हैं अब हम मिडिल लोब के अंदर जा रहे हैं। तो मिडिल लोब के अंदर 2 तरह के सेगमेंट्स होते हैं, एक होता है मीडियल सेगमेंट और एक होता है लेटरल सेगमेंट। सो दिस इज दी मिडिल लोब, दिस इज दी मिडिल लोब। इसके बाद अब हम जाएंगे लोअर लोब के अंदर। लोअर लोब के अंदर 5 सेगमेंट रहते हैं, एक होता है अपाइकल सेगमेंट, एक होता है मीडियल सेगमेंट, एंटीरियर सेगमेंट, लेटरल सेगमेंट और पोस्टीरियर सेगमेंट। अब हम एक एक करके देखेंगे। सो दिस वन इज द अपाइकल सेगमेंट। ये जो दिख रहा है ये आपको अपाइकल सेगमेंट है, सुपीरियर सेगमेंट भी इसको कहते हैं। दिस वन, ये वाला जो है दिस इज मीडियल सेगमेंट, दिस इज मीडियल सेगमेंट ऑफ लोअर लोब। और अगर आप सामने देख पाएंगे दिस इज एंटीरियर सेगमेंट, दिस इज लेटरल सेगमेंट और यहाँ पर दिख रहा है आपको पोस्टीरियर सेगमेंट। सो इसका निमोनिक है ALP, इसका निमोनिक है ALP। ओके, अब हम वापस स्कोप को पीछे लेंगे और हम अब एंट्री करेंगे लेफ्ट लंग के अंदर और लेफ्ट लंग की एनाटमी जानेंगे। सो जैसा हम जानते हैं कि लेफ्ट मेन जो ब्रोंकस रहता है वो थोड़ा लंबा रहता है, इसकी लेंथ 5 to 6 सेंटीमीटर रहती है। राइट की छोटी रहती है, इसी वजह से यहाँ पे एस्पिरेशन निमोनिया ज़्यादा होता है। फॉरेन बॉडी राइट साइड पे ज़्यादा एंट्री कर जाती है बिकॉज ये शॉर्ट होता है, वाइड होता है और एंगल इसके बीच में कम होता है। अगर हम यहाँ पे एक एंगल बनाएंगे तो ये एंगल कम होता है, ये थोड़ा एंगुलेटेड होता है। तो लेफ्ट मेन, दिस इज लेफ्ट मेन ब्रोंकस। अब आप इसको गौर से देखिए, यहाँ पर भी आपको थोड़ी से लॉन्गिट्यूडनल रिजेस दिखाई देंगे। ये एंट्री करते हैं लॉन्गिट्यूडनल रिजेस लोअर लोब में। यही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जो लॉन्गिट्यूडनल रिजेस है वो देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो एंट्री करते हैं हमारे लोअर लोब के अंदर। तो जब हम सामने से देखते हैं तो लेफ्ट लंग में, अब वापस मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ। तो आप ये देखिए, ये जो जा रहा है ये हमारा पूरा एंट्री करेगा लोअर लोब के अंदर और जो ऊपर दिख रहा है दिस इज दी अपर लोब। तो लेफ्ट लंग के अंदर जैसा हम जानते हैं 2 लोब होते हैं, अपर लोब और लोअर लोब। अपर लोब के अंदर 3 सेगमेंट होते हैं। सबसे पहला होता है अपाइको पोस्टीरियर सेगमेंट और एंटीरियर सेगमेंट, 3 सेगमेंट हो गए। और फिर होता है लिंगुला, लिंगुला के अंदर सुपीरियर सेगमेंट और इंफीरियर सेगमेंट। तो अब हम यही देखेंगे। तो ये देखिए अब हम जा रहे हैं अपर लोब के अंदर, ये पूरा अपर लोब है
दिस इज द लिंगुला, ये लिंगुला है, और यहाँ पर है दिस इज अपाइको पोस्टीरियर, और ये है एंटीरियर सेगमेंट। तो दिस इज द एंटीरियर सेगमेंट, ये अपाइको पोस्टीरियर सेगमेंट है, और ये लिंगुला है। दिस इज द लेफ्ट अपर लोब, ये पूरा लेफ्ट अपर लोब है। ओके, और यहाँ पे ये सारा आपको टर्शरी करायना दिख रहा है, दिस इज टर्शरी करायना। अब हम थोड़ा सा स्कोप को पीछे लेंगे, और स्कोप को पीछे लेके फिर हम चेक करेंगे लेफ्ट लोअर लोब। अब आप ये देख सकते हैं दिस इज द लेफ्ट लोअर लोब, और लेफ्ट लोअर लोब के अंदर मीडियल सेगमेंट यूजुअली एब्सेंट रहता है। सो ये जो आप देख रहे हैं दिस इज द अपाइकल सेगमेंट, और ये हमारा हो गया एंटीरियर सेगमेंट, लेटरल सेगमेंट और पोस्टीरियर सेगमेंट। तो ALP इसका ध्यान रखना, एंटीरियर सेगमेंट, लेटरल सेगमेंट और पोस्टीरियर सेगमेंट। तो इस तरीके से हम लोग ब्रोंकोस्कोपी से लंग्स के अंदर झांकते हैं और पता करते हैं कि किस तरीके से हमें ब्रोंकियल सेगमेंटल एनाटॉमी देखने को मिलती है। सो आई होप आपको काफ़ी मज़ा आया होगा लंग्स को ट्रैवल करके अंदर से देखने में कैसा लगता है, और किस तरीके से हम चीज़ों को डायग्नोस करते हैं, वो हम फर्दर वीडियोज़ में देखेंगे। तो दिस वॉज ब्रोंकोस्कोपिक गाइडेड सेगमेंटल एनाटॉमी। इसको बार बार देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, और आप मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करते रहिए। मैं हूं डॉक्टर हरेंद्र, लंग्स सुपर स्पेशलिटी सेंटर मेरठ और पल्मो क्रांति मेरठ में हम इस तरह की वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।